मूवी की शुरुआत में हम दो फादर्स को देखते हैं, जिनमें से फादर हैरिस फादर ब्रेनन के पास कन्फेशन करने आते हैं और इनको एक बच्ची की तस्वीर दिखा के बताते हैं कि ये बच्ची रियल नहीं है। इन्होंने एक यंग लड़की को न्यूड हालत में देखा था, जिसके साथ कुछ लोग कुछ गलत कर रहे थे और वो लोग इसके बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर फादर हैरिस वहाँ से चले जाते हैं। ये बात फादर ब्रेनन को समझ नहीं आती, इसलिए वो फादर हैरिस के पीछे भागते हैं। तभी चर्च के ऊपर से एक पेंटिंग टूटकर गिरती है और लोहे के पाइप से टकराती है, जो आके सीधा फादर के सर पे गिरता है। देखने में दोनों में से किसी को भी कोई घाव नहीं आता, लेकिन जब फादर हैरिस घूमते हैं तो हम देखते हैं कि इनके सर पे गहरी चोट लगी है और वो स्माइल करते हुए वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मार्गरेट नामी लड़की को देखते हैं, जो रूम पहुंचती है। एयरपोर्ट पर उसे एक फादर कार्डिनल लेने के लिए आते हैं, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर दोनों चर्च आ जाते हैं, जहां पर मार्गरेट नन बनने वाली थी। वहां पर सिस्टर सिल्विया मार्गरेट को ऑर्फनेज दिखाती है और इसे सिस्टर एंजेलिका से भी मिलाती है, जो थोड़ी अजीब थी। फिर उसे एक बच्ची कार्लिटा से भी मिलवाती है, जो कि एक साइको बच्ची थी। ये अकेले ही अजीबोगरीब किस्म की ड्राइंग्स बनाती रहती थी। मार्गरेट को मिलते ही वो इसके गाल पर चाट लेती है, जो कि बहुत ही अजीब हरकत थी। फिर सिस्टर मार्गरेट को बच्चों की नर्सरी दिखाती है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी था, लेकिन ऑर्फनेज में ऑपरेशन थिएटर का क्या काम था, ये बात मार्गरेट को समझ नहीं आती। फिर मार्गरेट अपने अपार्टमेंट आ जाती है, जो कि इसे रहने के लिए दिया गया था, लेकिन फ्लैट में आके इसे पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं थी, बल्कि इसके फ्लैट में इसके अलावा सिस्टर लाज भी थी, जो ऑर्फनेज में ही ड्यूटी करती थी। लेकिन वो सिस्टर होने के बावजूद शराब भी ड्रिंक करती थी और क्लब भी जाया करती थी। अगले दिन मार्गरेट को सभी सिस्टर के साथ ऑर्फनेज में पोटैटो छीलते हुए देखते हैं। वहाँ एक सिस्टर को सिगरेट पीते भी दिखाया जाता है। मार्गरेट वहाँ के बच्चों के साथ रोमन भाषा सीखने की कोशिश करती है, ताकि वो यहाँ के तौर तरीके और भाषा को समझ ले। तभी वो कार्लिटा को देखती है, जो सबसे अलग बैठी थी। रात को सभी बच्चों के सोने का समय होता है, तो मार्गरेट कार्लिटा को एक रूम में बंधा हुआ देखती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। लज आकर मार्गरेट को फन करने के लिए साथ चलने का बोलती है। मार्गरेट पहले तो हेजिटेट करती है, लेकिन फिर कुछ मजा करने का सोच के इसके साथ चलने को रेडी हो जाती है। बार में उनकी मुलाकात दो लड़कों के साथ होती है। पार्लो नाम का लड़का मार्गरेट से बात करता है। फिर ये लोग डांस करते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो पार्लो को इसी तरह चाटती है जैसे कार्लिटा ने इसे चाटा था। सुबह जब मार्गरेट की आंख खुलती है तो लज उसे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। पार्लो और इसके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसने थोड़ी सी ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ये सुनकर मार्गरेट कुछ रिलैक्स हो जाती है, लेकिन मार्गरेट को रात जो कुछ हुआ उस पर थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। वो चर्च जाकर प्रे करती है। फिर वो पब्लिक प्लेस पर जाती है, जहाँ पर 7 भेड़ें दिखाई देती हैं और मार्गरेट की मुलाकात फादर ब्रेनन से होती है। वो मार्गरेट को ऑर्फनेज में सियारा नामी लड़की से दूर रहने का कहते हैं, जो कि असल में कार्लिटा थी। बच्ची के बारे में ये सुनकर मार्गरेट घबरा जाती है, लेकिन वो फादर ब्रेनन की बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फादर ब्रेनन उसे रोककर अपना एड्रेस देते हैं। फिर मार्गरेट कार्लिटा से मिलने के लिए जाने लगती है, तो रास्ते में उसे सिस्टर सिल्विया मिलती है। वो देखकर काफी बुरा फील करती है कि वो कार्लिटा के अलावा सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। सिस्टर सिल्विया मार्गरेट को बताती है कि कार्लिटा की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में ही है। मार्गरेट कार्लिटा को मिलकर इसे बातें करती है और बताती है कि इसका बचपन भी थोड़ा अजीब था, लेकिन हमें परेशानियों को फेस करना सीखना चाहिए। कार्लिटा काफी ज्यादा शांत हो जाती है। तभी मार्गरेट को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। मार्गरेट जब इस आवाज को तलाश करने के लिए निकलती है तो उसे पता चलता है की खोज में निकलती है तो उसे पता चलता है कि ऑपरेशन थिएटर में किसी बच्चे की पैदाइश हो रही है। मार्गरेट देखती है कि इस लड़की के पेट से बच्चा नहीं बल्कि किसी का हाथ बाहर आ रहा था। ये देखकर मार्गरेट काफी डर जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ऑर्फनेज के सभी फादर सिस्टर और बच्चे कहीं घूम रहे हैं। कार्लिटा भी काफी ज्यादा शांत दिखाई देती है। मार्गरेट इसके पास आती है तो कार्लिटा के साथ सिस्टर एंजेलिका भी होती है। वो कार्लिटा की ड्राइंग के बारे में इसे गिल्ट कर रही होती है। इस ड्राइंग में एक लड़की के हाथ बंधे होते हैं और इसके साथ नन्स खड़ी होती हैं। मार्गरेट को देखकर अजीब सा महसूस होता है। एंजेलिका ड्राइंग लेकर इसे किस करके वहां से चली जाती है। मार्गरेट इस सारी सिचुएशन से काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन मार्गरेट इसको इग्नोर करके कार्लिटा के बाकी बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। तभी वो सिस्टर एंजेलिका को छत पर देखती है और वो देखते ही देखते खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेती है। मार्गरेट को तभी लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर वो फादर ब्रेनन के एड्रेस पर जाकर इनसे मुलाकात करती है। फादर ब्रेनन इसे वही फोटो
फोटो दिखाते हैं जो कि मूवी के शुरू में हमने देखी थी, और वो बताते हैं कि ये लड़की कार्लिटा ही है और वो ऑर्फनेज के लोग इसे एंटी क्राइस्ट के तौर पर पैदा कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिथ के अंदर इसका मतलब है कि वो इंसान जो खुद को गॉड कहता है और ये काफी ज्यादा इवल नेचर का होता है। फादर ब्रेनन का मानना है कि कार्लिटा एंटी क्राइस्ट है, इसीलिए वो मार्गरेट को इसकी फाइल लाने का कहते हैं, लेकिन मार्गरेट अब भी फादर ब्रेनन की बात पर यकीन नहीं करती। मार्गरेट वहाँ से ऑर्फनेज वापस आ जाती है। ऑर्फनेज के सभी लोग और बच्चे म्यूजियम की सैर के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में मार्गरेट फादर गैब्रियल से कार्लिटा के बारे में बात करना चाहती है। दूर से सिस्टर सिल्वियन को घूरती है, इसी वजह से फादर गैब्रियल कोई भी बात नहीं कर पाते। म्यूजियम में मार्गरेट कार्लिटा से बात करती है तो कार्लिटा भाग जाती है। मार्गरेट जब कार्लिटा का पीछा करती है तो उसे सिस्टर एंजेलिका की साउल दिखाई देती है। तभी फौरन सिस्टर सिल्विया आकर बताती है कि शहर में कर्फ्यू का ऑर्डर हो गया है। तभी वहाँ पर सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और भगदड़ मच जाती है। इसी धक्कम पेल में मार्गरेट वहाँ पर लोगों के बीच में फंस जाती है। तभी उसे अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई इवल सोल उसे टीज कर रही है। सिस्टर सिल्विया इसके ऊपर गहरी नजर रखे होती है। वो मार्गरेट को कहती है कि तुम्हें नन बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मार्गरेट काफी ज्यादा गुस्से में अपने अपार्टमेंट चली जाती है। रास्ते में उसे पार्लो मिलता है। मार्गरेट उसकी तरफ जाने लगती है तो पार्लो डर के भाग जाता है। जब मार्गरेट पार्लो से भागने की वजह पूछती है तो वो कुछ बड़बड़ाते हुए किसी गाड़ी से टकरा जाता है। मार्गरेट उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर पार्लो का आधा शरीर मार्गरेट के हाथ में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चर्च जाके प्रे करना शुरू कर देती है। जब सीन जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि जिस जगह पर वो बैठी है वो असल में कैंडल से बना हुआ डेविल का मुंह है। अगले दिन लस की नन बनने की तैयारी है। मार्गरेट लस और कार्लिटा को देखकर रोने लगती है। सभी लोग सेरेमनी में बिजी होते हैं। तभी मार्गरेट ऑफिस में जाकर फाइलें खोजने लगती है। उसे वहां पर एक चाबी मिलती है जिसको लगाने के बाद वो एक बेसमेंट रूम में चली जाती है जहां उसे कार्लिटा की बर्थ फाइल मिलती है। लेकिन वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वहां पर इस नाम की 13 और लड़कियों की फाइलें भी थी और कार्लिटा के अलावा सभी बर्थ टाइम पर ही मर गई थी। कार्लिटा की बर्थ डेट 6 जून सुबह 6 बजे थी, यानी कि 666 थी, जो कि डेविल का नंबर था। मार्गरेट को ऑर्फनेज के लोगों पर शक हो जाता है। वो कार्लिटा को लेकर जाने लगती है, लेकिन सभी सिस्टर्स और फादर इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी धक्कम पेल में जब कार्लिटा चिल्लाती है तो इसके मुंह के अंदर मार्गरेटा को 666 का निशान नजर आता है। तो मार्गरेट को कंफर्म हो जाता है कि कार्लिटा ही एंटी क्राइस्ट डेविल है। सिस्टर मार्गरेट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। वहाँ पर एक औरत की सोल मार्गरेट पर अटैक करती है। तभी फादर गैब्रियल आकर इसे बचा लेते हैं और इसे फादर ब्रेनन के पास ले जाते हैं। इनको पहले भी शक था कि ऑर्फनेज में कुछ गड़बड़ है। मार्गरेट के पास वो सभी फाइल थी। फिर वो लोग बैठकर इनको देखने लगते हैं। फादर ब्रेनन को लगता है कि फोटो इस लड़की कार्लिटा की है, मगर मार्गरेट कहती है कि कार्लिटा के मुंह में 666 का निशान है, जबकि फोटो वाली लड़की के माथे पर 666 का निशान है, इसलिए कार्लिटा तो ये लड़की हरगिज नहीं है। फिर ये लोग जल्दी से इस लड़की की फाइल को ढूंढने लगते हैं। फाइल्स में इस फोटो वाली बच्ची की फाइल मार्गरेट को मिल जाती है और तभी उसे पार्लो की बात याद आती है जो कि इसे कह रहा था कि लुक एट द मार्क, और इसे तभी बार वाली बात भी याद आ जाती है और इसे याद आता है कि ड्रिंक करने के बाद इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ था, जैसे किसी सोल ने इसके साथ कुछ गलत किया हो। उस रात इसके बेहोश होने के बाद ऑर्फनेज के सभी लोगों ने इसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म किया था और इसका संबंध एक डेविल के साथ करवाया गया था, जैसा कि फादर हैरिस ने मूवी के शुरू में बताया था। ये सब कुछ याद आने के बाद मार्गरेट बेकाबू हो जाती है। तभी फादर ब्रेनन इसे शांत करवाते हैं और इनको मार्गरेट के माथे पर 666 का निशान दिखाई देता है, यानी कि फोटो वाली लड़की मार्गरेट थी और इसके पेट के अंदर इस वक्त डेविल का बच्चा था। ये तीनों गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ऑर्फनेज के लोग इनका एक्सीडेंट करवा देते हैं। मार्गरेट अननेचुरल होने की वजह से बच जाती है। सुबह के 6 बजने वाले थे। मार्गरेट का पेट अचानक से फूलने लगता है क्योंकि ये समय डेविल के पैदा होने का था। डेविल्स के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसीलिए इसका पेट भी तेजी से फूल रहा था। मार्गरेट को ऑर्फनेज के लोग पकड़ लेते हैं। मार्गरेट बहुत ज्यादा डर जाती है। लॉरेंस इसे शांत होने का कहती है और कहती है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें सिर्फ ये बच्चा चाहिए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। असल में ये लोग चाहते थे कि एक डेविल पैदा हो और इसको रोकने के लिए गॉड इस धरती के ऊपर खुद आए। दरअसल एंटी क्राइस्ट सिर्फ लड़का ही हो सकता है, इसलिए इन लोगों को बहुत से बच्चे पैदा करवाने के बाद भी लड़का नहीं मिला, हमेशा से लड़की पैदा हुई। लेकिन इस बार मार्गरेट के यहाँ लड़की और लड़का दोनों पैदा हुए, जिस पर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। मार्गरेट समझ आती है कि ये लड़का दुनिया के लिए एक डेंजर होगा। वो लॉरेंस को अटैक करती है और इसके बाद अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि आखिर में वो था तो इसी का बच्चा। सिस्टर सिल्विया इससे बच्चा लेने की कोशिश करती है। तभी लस आके इसे छुरा घोंप देती है और बच्चा मिलने के बाद वो लोग वहाँ आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। मार्गरेट मरने के करीब थी, तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है।
वो फौरन बच्ची को बचाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसे आग में डेविल जलता हुआ दिखाई देता है। ये वही डेविल था जिसने इसके साथ संबंध बनाया था। वो इस पर चिल्लाती है, तभी कार्लिटा आकर इसको वहाँ से निकाल कर ले जाती है। सिस्टर सिल्विया इस बच्चे को किसी रिच फैमिली के बच्चे के साथ बदल देती है ताकि एंटी क्राइस्ट बच्चे की परवरिश किसी अच्छी जगह पर हो। फिर हम देखते हैं कि एक दिन कार्लेटा, मार्गरेट और मार्गरेट की बेटी एक बर्फीले इलाके के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। काफी समय बीतने के बाद फादर ब्रेनन इनके घर आते हैं। तभी फादर ब्रेनन इसे कहते हैं कि ऑर्फनेज के लोग जानते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो और वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। वो फादर को वहाँ से जाने का बोलती है। फादर जाते हुए इसको बताते हैं कि इसका बेटा अभी जिंदा है और उसका नाम डैनियल है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।